हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्र। आज का क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है। ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना देता हूँ मैं। ए बी सी, ये ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया मैंने। ए बी सी। अब ये क्या कह रहा है? ए बी सी सच दैट ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये वाली साइड है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं। ठीक है, 9। बी सी है 6। बी सी है जी 6 सेंटीमीटर। ए सी दे रखी 7.5, 7.5। ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ए बी सी। ओके, डी ई एफ बनाओ यहाँ पे एक और। ये है जी ट्राइंगल डी ई एफ। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के सिमिलर है बल। ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर टू ए बी सी। ओके, ए बी सी के सिमिलर है। इफ़ ई एफ बराबर बल से 12 सेंटीमीटर। ई एफ बराबर 12 सेंटीमीटर। देन डी इज, अच्छा डी पूछ रहा है हमें। डी जो है ये पूछ रहा है जी हमें। ये वाला डी जो साइड है ये पूछ रहा है सबसे पहले। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। तो क्या होगा? ये यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़, आपने जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा इसमें गौर करो कि ए बी सी है। मतलब ए बी सी दे रखा है हमें, और ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर कह रखा है। डी ई एफ सिमिलर कह रखा है ए बी सी के। यानी कि ऑर्डर ध्यान रखना जरूरी है। अगर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो डी ई एफ कह रखा है ए बी सी के सिमिलर, यानी कि डी वाला जो पॉइंट है वो ए के जैसा है। मतलब हम ये मान सकते हैं करस्पॉन्डिंग। अगर वो देखना चाहूँ, मैं पार्ट देखना चाहूँ, तो जो डी वाला पॉइंट है वो यहाँ पे इस ट्रायंगल में ए के सिमिलर है। और जो हमारा ई वाला पॉइंट है वो हमारे बी के सिमिलर है। और ऐसे यहाँ पे एफ जो पॉइंट है वो हमारे सी के सिमिलर है। ठीक है, ऑर्डर ध्यान देना। अगर यहाँ पे ऐसा रहता कि एफ में, सपोज इसको ऐसा बोला रखा रहता है इसने कि एफ डी ई, ऐसा रहता है एफ डी ई सिमिलर टू एंगल ए बी सी, फिर बात बदल जाती। फिर क्या होता? एफ डी ई, सपोज ऐसा कह रहता है कि एफ डी ई, ये डी एफ की जगह ऐसा दिया रहता है एफ डी ई सिमिलर टू ए बी सी। तो इसका मतलब था कि इसका कौन सा करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है, कि जो एफ वाला पॉइंट है वो हमारे किसकी बात हो रही है? ए के करस्पॉन्डिंग है। एफ और ए क्या है? एक जैसा है। या मैं बात करूँ डी जो है वो फिर बी के जैसा हो जाता, और ई हो जाता किसके जैसे? सी के जैसे। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने की बात है कि हमारा ऑर्डर किस प्रकार से है। तो यहाँ पे तो खैर ये है कि डी ई एफ ए बी सी के सिमिलर है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे इसकी ये साइड पता है ठीक हमें, और हम सिमिलर प्रॉपर्टी से जानते हैं कि सिमिलर प्रॉपर्टीज जो होती हैं, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं, उनका रेशियो क्या होता है? उनका रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। यानी कि इसका जो साइड है डी, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग इसकी कौन सी साइड हो जाएगी? ए भी हो जाएगी। ठीक, तो इनका जो रेशियो होगा, ठीक, वो किसके बराबर होना चाहिए? जैसे यहाँ पे ई एफ जो साइड है, ई एफ जो साइड है हमारी, ठीक, वो उसका रेशियो किसके साथ होगा? बी सी के साथ। ठीक, बी सी के साथ करस्पॉन्डिंग साइड के साथ जो रेशियो होता है वो क्या होता है? इनका इक्वल होता है इस प्रकार से। ठीक, यानी कि करस्पॉन्डिंग जो साइड हैं उनका मैं रेशियो लूँगा आपस में, तो वो क्या होता है? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कह दिया डी, यहाँ पे एक तीसरा भी प्रॉपर्टी पॉसिबिलिटी है कौन सी, कि जो ये डी एफ वाला है, जो ये डी एफ वाला है वो किसके बराबर हो जाए? हमारे, सॉरी, किसके करस्पॉन्डिंग होगा? ए सी के। तो डी एफ बाई ए सी। तो ये इस प्रकार से आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे तीनों के तीनों। ठीक है, इस प्रकार से अगर मैं रेशियो लूँ हमारे दोनों ट्राइंगल की साइड का। ठीक, तो यहाँ पे मुझे किससे मतलब है? यहाँ पे मुझे इससे मतलब है, क्योंकि मुझे डी निकालना है, ई एफ पता है। ठीक, ए बी और बी सी तो पता है ही इस वाले ट्राइंगल में। तो मैं इतने को देखूंगा, इतने को देखूंगा, इतने पार्ट को। ठीक, इतने पार्ट को देखना मुझे सिर्फ। तो डी, डी मुझे पता नहीं है, डी रहने दिया मुझे, मतलब ऐसा ही रहने दिया। और ए बी पता है मुझे, यहाँ से 9 है। और ई एफ मुझे अभी देखा था मैंने कितना है यहाँ पे, 12। ठीक है, और बी सी कितना है? 6। अब बस अब क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इस डी को तो यहीं रहने दो। ठीक, ये वाला क्या कर दो? इधर ले जाओ मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 12/6 गुणा आ गया 9। तो ये हो गया जी हमारा 3 दूनी 6, 3 तिया 9। सीधे सीधे ये करो ना, 6 दूनी 12, दोनों में 18, तो 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डी हमारा कितना है? 18 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता था। सिमिलर प्रॉपर्टी की जो कर, सिमिलर ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उसको लगा करके। तो आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपकी अगली वीडियो में, किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।